आज का मेरा टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने सेल देखा होगा, जो रेडियो में लगता है चाहे टॉर्च वगैरह में जो सेल लगती है, वो जो सेल होता है उसमें कुछ मटेरियल्स भरे होते हैं, पदार्थ भरे होते हैं और उसमें एक एनोड प्लेट होता है, कैथोड प्लेट होता है बीच में। तो वो जो सेल होता है वो विद्युत अपघट्य पदार्थों की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो जिसमें एनोड और कैथोड दो प्लेट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ डायग्राम देखिए, ये सेल है हमारा, ये एनोड प्लेट, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक, तो ये जब विद्युत अपघट्य पदार्थ क्रिया करेंगे, अपने में जब रिएक्शन करते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं तो ये गति करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा करंट होता है इलेक्ट्रॉन में, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो हमारा विद्युत धारा फ्लो होता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वो विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करता है, इसलिए उसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो इलेक्ट्रॉनों की गति में यहाँ पे अवरोध उत्पन्न होगा विद्युत अपघट्य पदार्थों द्वारा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब गति, ये कैथोड से एनोड प्लेट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो इनके बीच में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ के जो भरे हुए हैं ये अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो यही हमारा जो होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा और इसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल विद्युत अपघट्य पदार्थों की क्रिया द्वारा बनाया जाता है और इसमें दो प्लेट होती है, एनोड और कैथोड होता है। जब सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थों की क्रिया होती है तब वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और वह कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ गति करने लगते हैं। तो उनके बीच उनकी गति में विद्युत अपघट्य पदार्थों द्वारा, यहाँ पे द्वारा छुपी है देखिए, विद्युत अपघट्य पदार्थों द्वारा और विद्युत अपघट्य पदार्थ सही था। विद्युत अपघट्य पदार्थ अवरोध उत्पन्न करते हैं। यह अवरोध ही हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक, और इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे। इसके लिए जो हम लोग सूत्र का गणना कैसे करते हैं, देखिए पहले ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना, तो मैंने एक परिपथ बनाया है, इसे ये परिपथ बना दिया हमने और ये बीच में जो है हमारा सेल और सेल का जो विद्युत वाहक बल है E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध हमारा R है और इसमें मैंने धारा प्रवाहित कर दिया I और ये जो हमारा है बाहरी प्रतिरोध है। जो हम लोग परिपथ में जो R यूज करते हैं, कैपिटल R, उसको बाहरी प्रतिरोध बोलेंगे और ये स्मॉल r हमारा जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ पे जो होगा विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे हम स्मॉल v दिखाए हैं। तो देखिए यदि सेल खुले परिपथ में हो तब एक बार सेल बंद परिपथ में कब होगा, जब ये विद्युत वाहक बल E कार्य करेगा तो ये बंद परिपथ में होगा और जब ये रेजिस्टेंस R काम करेगा तो ये खुला परिपथ में होगा। जब देखिए ये R काम करेगा तो उस समय हमारा जो होगा परिपथ, यदि सेल तब खुला परिपथ में होगा जब R काम करेगा। तो यदि सेल खुले परिपथ पर हो तब हमारा V बराबर I R फार्मूला जानते हैं। तो V बराबर वहां से I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बटे R। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा, जब ये बंद परिपथ पर हो, जब बंद परिपथ में होगा तब देखिए क्या होगा, ये हमारा V की जगह E कार्य करने लगेगा और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये पैरेलल दिख रहे हैं, एक दूसरे के समांतर दिख रहे हैं। लेकिन मैंने समांतर श्रेणी में ये पढ़ाया है कि जब विद्युत धारा समान होती है तो वहाँ पे समांतर श्रेणी होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। तो देखिए इसमें भी धारा आई जा रही है और इसी में से आई निकलकर इसमें आ रही है। तो चूंकि धारा समान है यानी ये श्रेणी क्रम है, चूंकि श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जब धारा समान रहेगा तो ये श्रेणी क्रम में होगा। तो इस प्रकार से ये R प्लस R हो जाएगा। ठीक, कैपिटल R प्लस R, तो ये V की जगह E कार्य करने लगेगा और R की जगह क्या हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। तो देखिए
जब से बंद परिपथ में होगा ई हो जाएगा वहां पे v की जगह ई हो गया और r की जगह टोटल r प्लस r, ये हो गया r प्लस r, i बराबर e बटे r प्लस r। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। जब दोनों से देखेंगे तो ये LHS LHS की इक्वल हो जाएगा, RHS RHS की इक्वल हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो देखिए e बटे r जो होगा ये e बटे r प्लस r के बराबर हो जाएगा। देखिए e बटे r अपन में इक्वल टू e अपन में r प्लस r हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r से e में होगा v का r प्लस r होगा, v r प्लस में v r स्मार्ट, ठीक। और ये e r हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये जो r r को एक साइड कर लेंगे, ये कैपिटल R वाला इस साइड आ जाएगा तो e r माइनस v r हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से जो कैपिटल R है उसको कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कैपिटल R को मैंने कॉमन कर लिया तो कैपिटल R को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा e माइनस v और इधर है v r। तो हमें आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है तो इसलिए हमें R निकालना है। तो R निकालने के लिए हम v को हटाना पड़ेगा, इससे v को मैं इधर भेज दिया तो ये R मान में v हो गया, e माइनस v हो गया। अब चाहे तो v को अंदर भेज सकते हैं, जब v को अंदर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा e बटे v, ये v बटे v, ठीक। और ये हमारा यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा e अपन में v माइनस में ये v से v कट गया, ये आ गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध। तो ये था हमारा आंतरिक प्रतिरोध। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेलों का संयोजन। ओके।